एक बार फिर से इस मॉड्यूल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक लचीला, समग्र, बहुविषयक बनाकर देश को एक जीवंत, ज्ञान वाले समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में परिवर्तन करना है तथा प्रत्येक शिक्षार्थी की क्षमताओं को सामने लाना है। अधिगम, निष्पक्षता, गुणवत्ता, सामर्थ्य, जवाबदेही जैसी बुनियादी स्तंभों पर बनी यह नीति सतत विकास के एजेंडा 2030 से जुड़ी है। मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के लिए व्यक्ति का देश के साथ संबंध और बदलती दुनिया में उसकी भूमिका एवं जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता होना आवश्यक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तत्व प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देना, नैतिक, सामाजिक और भावात्मक स्तर पर व्यक्ति का विकास होना, साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना, शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव करना। इसमें पाठ्यचर्या में किस प्रकार कमी आई है उसको समझते हैं। सभी विषयों में पाठ्यक्रम की अनिवार्यता को कम किया जाएगा। समग्र शिक्षा के लिए आलोचनात्मक सोच, पूछताछ, खोज, चर्चा और विश्लेषण आधारित शिक्षण और सीखने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करवाया जाएगा। संवादात्मक शिक्षण द्वारा पाठ्य पुस्तक से सीखने पर कम निर्भरता, शिक्षार्थी के प्रश्नों को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुभवात्मक शिक्षण और शिक्षार्थियों के गहन शिक्षण के लिए कक्षा में मजेदार, रचनात्मक, सहयोगी और खोजपूर्ण गतिविधियां करवाई जाएंगी। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFSE, विद्यालय शिक्षा के लिए एक नया व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत पर आधारित NCFSE 2020-21 का NCERT द्वारा सूत्रीकरण किया जाएगा। NCFSE 2020-21 की नई व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्धता करवाई जाएगी। NCFSE दस्तावेज की प्रत्येक 5-10 वर्ष में महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या को ध्यान में रखते हुए समीक्षा एवं अद्यतनीकरण करवाया जाएगा। इनके हितधारक कौन से हैं, आइए वो समझते हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विभिन्न मंत्रालय और शिक्षा विशेषज्ञ। स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें। सभी पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाने वाली आवश्यक मूल सामग्री को शामिल करना होगा, लेकिन स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों व पूरक सामग्रियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में डिजिटल संस्करण के साथ साथ सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली और प्रेरणादायक पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाएंगी। राज्य अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को NCERT पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक पर आधारित रखते हुए तैयार करते हैं, जिसमें राज्य के परिदृश्य और विषय वस्तु को आवश्यकता अनुसार शामिल करते हैं। स्कूल बैग और पाठ्य पुस्तकों के वजन को कम करने हेतु पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त परिवर्तन के माध्यम से ठोस प्रयास किए जाएंगे। शिक्षार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूलचूल परिवर्तन। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की परीक्षाओं में कक्षा 3, 5 और 8 में गणना का आकलन करने के लिए प्रमुख चरण सफलता का पता लगाना। वास्तविक जीवन की स्थिति में मुख्य अवधारणाओं और ज्ञान, उच्च क्रम, कौशल और इसके अनुप्रयोग का आकलन करना। पढ़ने सीखने के लिए रटने की प्रक्रिया को छोड़ना। महत्वपूर्ण सीखने के प्रतिफल की सफलता को पाने के लिए परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। विद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का उपयोग केवल विकासात्मक उद्देश्यों, निरंतर जांच और शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं सहित ग्रेड 9 से 12 तक की सभी परीक्षाओं में सुधार करना। बोर्ड परीक्षाओं में शिक्षार्थियों की मुख्य क्षमताओं, दक्षताओं का परीक्षण किया जाएगा, जिससे परीक्षा आसान होगी। व्यवहार नमूने का पता लगाना। वार्षिक सेमेस्टर मॉड्यूल परीक्षाओं को 2 तरीकों से आयोजित करना, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और वर्णनात्मक प्रश्नोत्तर। NCERT बोर्ड ऑफ असेसमेंट्स और PARAKH परख के परामर्श से NCERT के द्वारा दिशा निर्देश तैयार किया जाएगा।
2022-23 शैक्षणिक सत्र तक मूल्यांकन में परिवर्तन के लिए शिक्षकों को तैयार रहना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय बोर्ड सीखने वाले विद्यार्थियों की योग्यता में शैक्षणिक मानकों की समानता सुनिश्चित करेगा। परख नेशनल सेंटर के माध्यम से विद्यालय बोर्डों के लिए मानक, मापदंड और दिशा निर्देश देखेगा। गणित से शुरुआत करते हुए सभी विषयों को 2 स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। समग्र प्रगति कार्ड। विद्यालयों को समग्र बनाने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रगति कार्ड को फिर से तैयार किया जाएगा और 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट बनाई जाएगी। प्रगति कार्ड स्वयं मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन शामिल होगा। यह कार्ड शिक्षार्थी की विशिष्टता और प्रगति को संज्ञानात्मक, प्रभावी, सामाजिक, भावात्मक और मनोप्रेरणा के क्षेत्र में दर्शाता है। रिपोर्ट कार्ड में परियोजना आधारित शिक्षा, जांच में प्रगति आधारित शिक्षा, क्विज, रोल प्ले, समूह में काम, विभागों आदि को शामिल किया जाना है। समग्र प्रगति कार्ड सक्रिय रूप से माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा एवं विकास के लिए शामिल करेगा। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर जो शिक्षार्थियों के विकास का पता लगाने में मदद करेगी और जो उन्हें सर्वोत्तम करियर चुनने में मदद करेगी। मूल्यांकन की संस्कृति को बदलना। प्रत्येक सीखने के प्रतिफल का निरंतर पता लगाना। बोर्ड की परीक्षा आवश्यक कौशलों के मूल्यांकन के साथ साथ अधिक लचीला होता है। मुख्य अवधारणाओं, उच्च क्रम और कौशल के आकलनों पर ध्यान केंद्रित करना। AI आधारित सॉफ्टवेयर शिक्षार्थियों की प्रगति का पता लगाने में मदद करेगी, उन्हें सर्वोत्तम कैरियर चुनने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र विभिन्न मूल्यांकन बोर्ड द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में अधिक तालमेल लाने में मदद करेगा। स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन NTA परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा देने का काम करेगी, जो कोचिंग लेने की आवश्यकता को समाप्त करेगी। धन्यवाद। तो आज हमने मॉड्यूल 4 के अंतर्गत NEP के कुछ घटकों से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। अंत में मैं आपको मॉड्यूल 4 को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ कि आज आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। NEP की ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।